@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 12 अपना अपना काम। आइए शुरू करते हैं पार्ट 12 अपना अपना काम। सुने कहानी। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई। इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना न पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक पुल से दूसरे पुल तक उड़ रही थी। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गई। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी। ना ना ना। फिर उसने ऊपर देखा। फलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देख कर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना ना, यह क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और सिमरन बोली, बस बस, मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। बातचीत के लिए। एक, आप क्या क्या काम करते हैं? तो आप जो भी काम करते हैं यहाँ पर लिखें। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, घूमते फिरते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। दूसरा, आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? कौन से काम आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिन्हें आप बिना जोर ज़बरदस्ती के करते हैं, जैसे कि खेलना इत्यादि के बारे में आप लिख सकते हैं। तीसरा, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा? चिड़िया का, मधुमक्खियों का, पेड़ का, या बच्ची का, सिमरन का? आप लिख सकते हैं। सोचिए और लिखिए। एक, सिमरन क्यों थक गई थी? सिमरन क्यों थक गई थी? आपने पाठ पढ़ा है, आप सोचें और लिखें। सिमरन के थकने का कारण, घर स्कूल में पढ़ना और घर के पर आकर फिर पढ़ना, ये दो कारण से वह थक चुकी थी।
सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती है? तो सिमरन मधुमक्खी इस वजह से बनना चाहती है ताकि वह एक पुल से दूसरे पुल पर उड़ सके और पढ़ाई से छुटकारा पा सके। तीसरा, पेड़ क्या क्या काम करते हैं? तो पेड़ के जड़ मिट्टी से पानी खींचते हैं, पत्ते खाना बनाते हैं और पेड़ फल देते हैं। चौथा, सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? चिड़िया एक जगह से उड़ के दूसरी जगह दाना चुनती रहती है, इस वजह से सिमरन को यह काम सरल लगा। पांचवा, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? अंत में सिमरन पुस्तकें उठाकर इस वजह से काम करने लगी क्योंकि सभी ने परिश्रम की है, तभी वो जी पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। बिना परिश्रम के जिंदगी में जिंदगी नहीं कट सकती, परिश्रम करना ही पड़ेगा। इस वजह से वह मधुमक्खियों के परिश्रम को समझी, पेड़ों के परिश्रम को समझी और चिड़ियों के परिश्रम को समझी और खुद भी परिश्रम करने में लग गई, यानी खुद भी पढ़ने लिखने लगी। कहानी से एक, आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं सूची बनाइए। तो यहाँ पर एक सूची दी है, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करते हैं आप यहाँ लिखें। दूसरा, आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं रिक्त स्थानों में लिखे। यहाँ पर क्रमांक लिखा है। काम, पेड़ पौधों का को पानी देना, करने वाला माँ। सब्जी लाना, पिताजी। टहलना, दादा दादी। ऐसे भी आप काम अपने सोचकर ऐसे लिख सकते हैं, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। तीसरा, सिमरन और मधुमक्खियों की बात को आगे बढ़ाइए। ओह, पढ़ने लिखना का, का मुझे काम बहुत करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस पुल से उस पुल बस घूमते रहो। तो मधुमक्खी कहती है, हम लोग एक पुल से दूसरे पुल, दूसरे से तीसरे पुल दिन भर उड़ते रहते हैं, हमारे पंख थक जाते हैं, हम फूलों के रस इकट्ठा करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। ये चीज़ें आप पाठ से पढ़कर यहाँ पर लिख सकते हैं। चौथा, दिए गए वाक्य को कहानी से पूरा कीजिए। तो कहानी को पढ़ना है, दिए गए वाक्य को वहीं से देखकर लिखना है। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक पुलों से एक पुल से दूसरे पुल उड़ रही थी। आप कहानी पढ़ेंगे, पाठ पर दोबारा जाएंगे या जो वीडियो है उसको दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या भरना है। पांचवा, मधुमक्खी एक पुल से दूसरे पुल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? तो दूध को मीठा करने के लिए, और शहद का काम कुछ बनाने के लिए, कुछ दवा बनाने के लिए। शहद का काम अ, बच्चों को देने के लिए। शहद का काम रोज पानी में नींबू के साथ वजन कम करने के लिए लिया जाता है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भाषा की बात एक, कहानी में कुछ संज्ञाओं नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखिए। चिड़िया, सिमरन, मधुमक्खी, मधुमक्खी और भी ढेर सारे नाम हैं। और पेड़, स्कूल,
घर। कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते हैं तो आप क्या बनते? कल्पना कीजिए और लिखिए यहाँ पर आप क्या बनना चाहते हैं। एक दिन के लिए आप लिख सकते हैं, आप चिड़िया, शेर, चूहा, बिल्ली, या कोई बड़े आदमी, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी बनना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। चित्रकारी। सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।